हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। जैसे कि आपको पता है, आज आफ्टरनून के अंदर हमारे जो शुगर केन का फर्स्ट पार्ट था वो हुआ था, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके शुगर केन की। तो हमने जब कवर किए थे जो फर्स्ट पार्ट रहा था शुगर केन का, ये 4000 MCQ की जो सीरीज़ है, तो उसमें हमने 40 क्वेश्चन को ही कवर अप किया था। 20 क्वेश्चन जो थे वो रह गए थे, वो मैं इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी, बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह से मैं वो पूरा नहीं करवा पाई। तो ये जो पोर्शन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो में, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले कि जैसे हमें पता है आप सबको कि हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, फिर भी 37 से रिपीट कर लेते हैं कि फैमिली ऑफ शुगर केन। तो फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी है फैमिली, ठीक है, शुगर केन की। फिर है बर्निंग ऑफ कैन इज़ डन फॉर, जो कैन के अंदर बर्निंग की जाती है वो किस लिए की जाती है? तो इम्प्रूव सुक्रोज को इम्प्रूव करने के लिए और जूसी क्वालिटी के लिए किया जाता है। फिर है इंडियन केन इंडिजीनियस टू नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया, तो उसका क्या है, कौन सा कैन है? सैकेरम बारबरी। फिर है मेजर डिजीज ऑफ शुगर केन इज, शुगर केन की जो मेजर डिजीज है, मेजर जो रोग है, मेन जो रोग है वो कौन सा है? तो रेड रोट है, जिसके कारण आपको पता होगा शुगर केन जो होता है उसकी जो पेडी होती है उसके अंदर क्या होता है? रेड कलर का जो मटेरियल दिखाई देने लगता है, जिससे कि वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का पूछा है, देन राइट आंसर इज कानपुर के अंदर है। फिर है कि AICRP ऑन शुगर केन वॉज स्टार्टेड इन, यानी कि शुगर केन जो है, गन्ना जो है, उसमें AICRP जो शुरू किया गया, तो वो कब शुरू किया गया? 1970 से 1971 में, और वो भी कहाँ पे? लखनऊ में। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, AICRP से अगर आपको पूछा जाए कि जो AICRP है वो सबसे पहले कौन सी फसल पे लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर कौन सा होगा? उसका मेज रहेगा। और इसने शुगर केन का पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1970 से 1971 में लखनऊ में किया गया। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR जिसे हम बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कब हुआ? 1952 के अंदर, यानी कि लखनऊ के अंदर। ओके, 1952 में लखनऊ के अंदर। फिर है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जिसे SBI बोला जाता है, तो कौन सा है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ठीक है। SBI कहाँ पे? इससे आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी कि IISR कहाँ पे है और कब लॉन्च किया गया इसे? तो कब लॉन्च किया गया? 1952 के अंदर, और ये कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यानी जिसे SBI कहा जाता है, वो कहाँ पे है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। फिर बात करते हैं न्यूट्रेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन, ठीक है। तो यानी कि न्यूट्रेंट, कौन सा न्यूट्रेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए? तो राइट आंसर कौन सा होगा? पोटेशियम, यानी कि के। और फिर बात करें सेमी रूट पैरासाइट वीड ऑफ सोरगम एंड शुगर केन, यानी कि सोरगम जो है, जवार जो है, और जो शुगर केन है, इनका एक पैरासाइट रूट जो है, वीड है, यानी कि पैरासाइट एक परजीवी जो खरपतवार जिसे हम बोलते हैं। तो ये बोला है कि सेमी रूट पैरासाइट वीड जो है वो कौन सा है, जो कि सोरगम में भी लगता है और शुगर केन में भी लगता है। तो कौन सा है? स्ट्राइगा। इससे आपको पता होगा इनके प्रोडक्शन के अंदर कमी देखी जाती है सोरगम और शुगर केन के अंदर। फिर बोला है कि कितना सोइल pH होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे? शुगर केन की फसल को ग्रो कर सकते हैं। तो 6.5 से 7.5 pH के अंदर हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीरो टिलेज इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन, जीरो टिलेज मोस्टली कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? तो किसके अंदर यानी कि प्रैक्टिस की जाती है, कौन सी क्रॉप के लिए? तो मोस्टली बोला है इसने, तो शुगर केन के अंदर। नेक्स्ट है अर्थिंग अप इन शुगर केन इज डन एट, यानी कि अर्थिंग अप क्या होता है? ये शुगर केन के प्लांट है, बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं हाइट में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इनकी जड़ों के पास में, रूट के पास से क्या होगा? जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, वो क्या करेंगे? इसके ऊपर चढ़ा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि तेज हवा या फिर तूफान के कारण ये जो प्लांट है ये क्या होंगे? गिरेंगे नहीं ज़मीन पे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये जो मिट्टी या फिर सोइल चढ़ाने का जो प्रोसीजर है जड़ों के पास के एरिया में, इसे हम अर्थिंग अप बोलते हैं। तो शुगर केन के अंदर ये बोला है कि अर्थिंग अप कब की जाती है? तो अर्थिंग अप कब की जाती है?
जो 4 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, यानी कि जैसे ही हमने प्लांटिंग कर दी उसके 4 महीने बाद हम क्या करेंगे, अर्थिंग अप कर देंगे, यानी मिट्टी चढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन यूज फॉर शुगर केन राइपनिंग, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि शुगर केन राइपनिंग के लिए, शुगर केन को पकाने के लिए काम में लिया जाता है, तो कौन सा है, ग्लाइफोसिन जो है वो क्या है, शुगर केन राइपनिंग के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, शुगर केन सेट्स आर ट्रीटेड विद शुगर केन, यानी कि गन्ने के जो सेट्स हैं, जो बीज हैं, वो किसके द्वारा ट्रीट किए जाते हैं, किसके द्वारा उपचारित किया जाता है उन्हें, तो एगालोल और आर्टोन। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एगालोल और एटोन जो है वो यानी कि कौन सी फसल के बीज को ट्रीट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो एगालोल का याद रखना, शुगर केन ही इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है कि फर्स्ट शुगर केन वैरायटी, यानी कि शुगर केन की पहली वैरायटी कौन सी है, तो को 205 जो है वो क्या है, शुगर केन की फर्स्ट वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ ब्लीचिंग इन शुगर केन किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है, Fe की वजह से। फिर है फाल्मा ब्लाइट ऑफ शुगर केन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, फाल्मा ब्लाइट जो शुगर केन के अंदर होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो मैग्नीज की डेफिशिएंसी, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। फिर है रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीफ इन शुगर केन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीव्स, यानी कि मान लो ये क्या है, शुगर केन का प्लांट है जो ओल्डर पुरानी लीफ है और जो क्या है, बिल्कुल सिकुड़ चुकी है या फिर सूख चुकी हैं, ड्राई लीफ है, उनको ये बोल रहा है कि रिमूव करना क्या कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिट्रेसिंग बोला जाता है। फिर है अंडर मॉइस्चर कंडीशन ग्रोइंग ऑफ डैश डैश शुड बी अवॉइड, तो इसका राइट आंसर क्या है, शुगर केन की सोइंग को, ग्रोइंग को अवॉइड करना चाहिए। फिर है कि प्रेस मड कंपोजिशन, प्रेस मड जो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो जो आपका जो क्लोरीन रहता है वो कितना रहता है, 21 से 30%, और सिलिकॉन कितना रहता है, 9.5 से 9.9। कंपोजिशन ऑफ मोलासेस, मोलासेस आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, मोलासेस है वो किसका बाय प्रोडक्ट है, कौन सी फसल का बायो प्रोडक्ट है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, शुगर केन रहेगा। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने उस क्रॉप को, उस चीज़ को ध्यान से पढ़ा है तो आपको मेरे चैनल पे शुगर केन की जो क्रॉप है उसकी वीडियो मिल जाएगी, और PDF अगर आपको चाहिए, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और फिर बात करती हैं कि ये बोल रहा है मोलासिस जो है उसके अंदर कंपोजिशन, यानी क्या क्या चीज़ें मिलके मोलासिस में होती है, किस किस चीज़ का कंपोजिशन होता है। देन राइट आंसर इज सुक्रोज 35% होता है, वाटर 20% होता है, एश 12% होता है, और जो फ्रैक्टोज है वो 9%, और जो ग्लूकोज होता है वो 7%, यानी कि इन सब के कंपोजिशन से क्या बनता है, मोलासिस। ओके, फिर है बेस्ट टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ ही, शुगर केन गन्ने की ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है, 28 से 32% रहता है। बेस्ट टेम्परेचर कितना रहता है शुगर केन ग्रोथ के लिए, 22 से 32%। और नेक्स्ट बात करेंगे प्लांटिंग मटेरियल यूज फॉर शुगर केन प्लांटिंग, यानी कि शुगर केन की प्लांटिंग करने के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल यानी जो बीज लिया जाता है वो कितना होता है, तो अपर 1/3 ऑफ हाफ पार्ट ऑफ केन, जो केन होता है ना उसका ऊपर वाला 1/3 पोर्शन वाला जो पार्ट होता है ना वही काम में लिया जाता है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, बिकॉज वहाँ पे हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है। चैनल में आपको सभी वीडियोस की लिंक दी जाती है और डेली उनकी PDFs प्रोवाइड करवाई जाती है, और ग्रुप्स में डेली बेसिस पे आपसे क्विज ली जाती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है FCI एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, इनके लिए रेगुलर क्लासेस जो हैं मेरे चैनल पे हो रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं भी ये 4000 क्वेश्चन की जो एग्रीकल्चर की सीरीज़ है इसे आगे तक लेके जाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।